हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। क्या आप अपनी आगे की स्टडीज़ सिंगापुर में कंप्लीट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं सिंगापुर में स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त फेलोशिप आई हुई है जिसको हम सिंगा नाम से जानते हैं, SINGA। उसका फुल फॉर्म है सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, और ये आपको PhD इन साइंस एंड इंजीनियरिंग करवाने के लिए सपोर्ट देती है सिंगापुर के अंदर। तो चलिए, आपको कैसे यहाँ तक जाना है, आप बस टाइप करिए सिंगा 2024 ऑफिशियल वेबसाइट गूगल के ऊपर। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे पहला जो लिंक आएगा www.a*.edu.sg करके, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज के ऊपर। देखिए, ये एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सिंगापुर की वेबसाइट है एक्चुअली। जैसे इंडिया में अलग अलग रिसर्च के लिए एजेंसीज़ बनी हुई हैं, ICAR, CSIR, इस तरीके से, उसी तरीके से सिंगापुर में एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है, जो कि स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं सिंगापुर के अंदर। बहरहाल, तो मैं इस समय आपसे सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड सिंगा के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि ये जो एजेंसी है, एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, बहुत सारे ग्रांट्स आपको देती है, लेकिन फ़िलहाल मेरा जो फोकस होगा वो इस ग्रांट के बारे में होगा। तो पहले इस एजेंसी के बारे में और सिंगा ग्रांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो ग्रांट है सिंगा जिसे हम बोल रहे हैं, ये एक कोलैबोरेशन के थ्रू बनी है एजेंसी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो सिंगापुर में हैं ऑलरेडी, जैसे कि नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको आप NTU नाम से भी जानते हैं। एक और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। उसके अलावा द सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, एंड उसके बाद सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। तो इन यूनिवर्सिटीज़ और एजेंसी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च के बीच में कोलैबोरेशन के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, PhD यहाँ पे इंग्लिश में कराई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सोचें कि ये सिंगापुर की लोकल लैंग्वेज वगैरह में होगी, ऐसा नहीं है, इंग्लिश में होगी। और आपको जो PhD की डिग्री मिलेगी वो NTU, NUS, SUTD या SMU से, जैसे मैंने अभी जो आपको नाम बताए थे यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे जिस भी कोर्स में आप इनरोल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इनरोल कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको उस यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए कि सिंगा जो है वो फॉस्टर करता है वाइब्रेंट एंड कल्चरली डाइवर्स रिसर्च कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है, तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इसमें हैं। तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि एप्लीकेशन डेडलाइन कब है इसकी। तो 1 जून 2023 को इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, तो इस डेट को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ में यहाँ पे आपको काम करने का या PhD करने का मौका मिलने वाला है। तो रिसर्च एरियाज़ की बात करूं तो इस रिसर्च एरियाज़ में PhD स्टडीज़ इन बायोमेडिकल साइंसेज, कंप्यूटिंग, इंफॉर्मेशन साइंसेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल साइंसेज। बहरहाल हमारा जो मेन मोटो है वो बायोमेडिकल साइंसेज के बारे में बात करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं। A* सुपरवाइजर्स एंड प्रोजेक्ट, NTU कॉलेजेस एंड स्कूल्स, NUS ग्रेजुएट स्कूल, मतलब बेसिकली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग स्कूल्स जहाँ से आप PhD कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सुपरवाइजर्स एंड उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पहले बता दूं। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक मतलब वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का होगा वो वेब पेज। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बायोमेडिकल साइंस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया था और एक एक्सेल शीट इसके बाद डाउनलोड हो जाती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही होगी। अब देखिए, इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स के नाम मेंशन्ड हैं और नंबर्स मेंशन्ड है। तो हम नीचे स्क्रॉल करते चले जाए तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इस A* के अंदर एनरोल्ड है, वहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम, ये सब मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से यहाँ पे देखिए सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन, यहाँ पे कोर्स कैटेगरी बायोमेडिकल साइंस है, फोकस एरिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, प्रोजेक्ट टाइटल ये दिया हुआ है और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। जो सुपरवाइज़र होंगे आपके वो ये दिए हुए, उनका नाम है।
और डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन है इनकी। ईमेल एड्रेस ये दिया हुआ है, वेबसाइट यहाँ पे अभी नहीं दी गई है। यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटर प्रोफेसर सी राम रामाकृष्णा है और यूनिवर्सिटी है NUS। तो मैंने बताया भी था NUS काफ़ी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो अगर आप देखें तो 881 लास्ट नंबर है, तो अगर इसमें से बीच में कोई मिस नहीं होंगे तो 881 प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सुपरवाइज़र से वगैरह से बातचीत कर सकते हैं। खैर उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम वापस आते हैं अपने जो भी हम आपसे डिस्कस करें। तो हमने ये बता दिया बायोमेडिकल साइंसेज में सुपरवाइज़र्स और प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं। वापस आते हैं, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में देखिए, आप अगर इंटरनेशनल ग्रेजुएट भी हैं और आपका पैशन है रिसर्च एंड एकेडमिक एक्सेलेंस, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगा जो है वो बेसिकली मतलब प्राइमरीली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही है। स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंगापुर, सिंगापोरियंस, सिंगापुर परमानेंट रेजिडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग हु हैव स्टडीड इन सिंगापुर टर्शरी इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एलिजिबल। देखिए सिंगा जो है मैंने बताया कि प्राइमरीली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंगापुर। वहाँ पे जो सिंगापुर के लोकल्स हैं, सिंगापोरियन परमानेंट रेजिडेंट्स, वो सब एलिजिबल नहीं है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपकी स्किल्स जो है रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश की वो बढ़िया होनी चाहिए। गुड रिपोर्ट्स फ्रॉम द एकेडमिक रेफरीज। तो इससे एक बात ये समझ में आ गई कि यहाँ पे जो रेफरीज होंगे यानी कि रिव्यूअर्स जो होंगे वो आपको रिव्यूअर्स के नाम देने पड़ेंगे और वो रिव्यूअर्स आपके का प्रॉपर रेफरेंस दे सकते हो, ऐसे नाम ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी लेवल के होंगे क्राइटेरिया वो आपको फुलफ़िल करना होगा। आइए बात करते हैं कवरेज की। तो अवार्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 4 साल के लिए दिया जाएगा आपकी पूरी PhD के दौरान। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी कवर होगी, मंथली स्टाइपेंड आपको सिंगापुरियन डॉलर 2200 का दिया जाएगा और जो कि इंक्रीज़ होकर 2700 तक जाएगा। वन टाइम एयर फेयर भी आपको मिलेगा जो कि होगा सिंगापुरियन डॉलर का 1500 और वन टाइम सेटलिंग इन अलाउंस जो होगा वो 1000 सिंगापुरियन डॉलर होगा। अब फूड वगैरह आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम डिस्कस करें तो 250 to 350 आपको यूनिवर्सिटी कैंटीन और मील्स अगर आप आउटसाइड ले रहे हैं तो 450 to 600 होगा। एकोमोडेशन की बात करें तो 400 to 700। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पर स्टूडेंट वो 1400 से 2000 डॉलर है और आपको यहाँ पे ऑलरेडी 2200 डॉलर मिल रहे हैं सिंगापुरियन डॉलर या 2700 डॉलर आपको बाद में अगले साल से मिलने लगेंगे आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जब पास कर लेंगे तो ये हो गया हमारा कवरेज। तो अच्छी खासी आपको कहने का मतलब अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्राउज PhD रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि आप किस रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हैं वो आपको लिख लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, डू प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस बिफोर अप्लाइंग। कौन कौन सी चीज़ें, वैलिड पासपोर्ट, रीसेंट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ट्रांसक्रिप्ट्स एंड रिपोर्ट्स और इंग्लिश में होनी चाहिए ये। अब देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके पास बैचलर्स एंड और मास्टर्स एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। मतलब सिंगापुर में ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अगर मास्टर्स हो या MSc या MTech की डिग्री हो तभी आप कर सकते हैं PhD। डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी आप ज़्यादा डिटेल में जा कर के पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूँ इस नोटिस से कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं PhD के लिए। अब आपको यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे लगाने होंगे, रिकमेंडेशन लेटर्स आपको देने होंगे और अगर आप NUS सुपरवाइज़र को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको GRE स्कोर भी सिंगा फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ NUS के लिए है, सभी जो दूसरे एप्लीकेंट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री GRE स्कोर्स को सबमिट कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ IELTS, TOEFL, SAT2, GATE रिजल्ट इज़ ऑप्शनल एंड मे बी रिक्वेस्टेड लेटर बाय द यूनिवर्सिटी एडमिशन। ठीक, तो ये बाद में आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने एक और बात बताई आपको, ये गेट के रिज़ल्ट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो गेट के भी रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की कि आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए और जो फेलोशिप के नाम है वो सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड के नाम पे होना चाहिए। आपको कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है। रेफरी वाली चीज़ का ध्यान रखिएगा और प्लीज़ चेक एंड इंश्योर दैट ऑल डेटा यू हैव एंटर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, जैसा मैंने बताया था।
डेडलाइन जो है जनवरी 2024 इनटेक की 1 जून 2023 है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी नोटिफाइड विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप जा सकते हैं FAQs वगैरह को देखने के लिए। ये पूरे FAQs के लिए लिस्ट होगा। यहाँ पे आप इनको मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये फर्दर रिसोर्सेज की वेबसाइट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से ब्रोचर इनका। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं जा करके। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई। अब अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्टली सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं या इनको मेल भी कर सकते हैं अपनी जानकारी लेने के लिए। तो ये हो गया आपको सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड के बारे में। ज़रूर अप्लाई करिए अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ज़रूर अप्लाई करिए। बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है और सिंगापुर में NUS वगैरह NTU जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अप्लाई करेंगे तो आपके कैरियर को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये हो गया वीडियो कंप्लीट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।